हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट मास्टर्स इन स्टूडेंट्स ट्रेनिंग। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, आराम आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीएसटी क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जानेंगे और फिर हम उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। ये क्लास उन सब के लिए यूज़फुल है जो भी जीएसटी की बेसिक से हायर नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जीएसटी क्या होता है, बेसिकली जीएसटी का ओरिजिन कैसे हुआ, कहाँ से आया, और बेसिक जीएसटी की एंट्रीज़ कहाँ पे होती हैं। और आने वाली वीडियोस में हम जीएसटी की हाई लेवल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स की। हम सबको पता है टैक्स क्या होता है, हम सब जानते हैं टैक्स क्या होता है। गवर्नमेंट हम सब लोगों से कुछ शेयर लेती है अपना। क्यों लेती है शेयर? देखो, गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट हमारे लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट हमसे कुछ टैक्सेस लेती है। नाउ गवर्नमेंट हमसे दो तरीके से टैक्सेस लेती है। एक होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों के बारे में समझते हैं, क्या होता है ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट पब्लिक से टैक्स डायरेक्टली लेती है वो क्या कहलाता है? हमारा डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, राइट? एग्जाम्पल इनकम टैक्स। आप अब ये क्या होता है, आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स और सब लोग अपनी इनकम पे कुछ टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, राइट? जैसे अगर आपके जानने वाले कोई सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं तो वो क्या है, अपनी सैलरी पे इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर आप लोगों के पेरेंट्स का बिजनेस है तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बिजनेस इनकम पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करते हैं। तो जब पर्सन अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स पे करता है वो क्या कहलाता है? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट पर्सन से, इंडिविजुअल से डायरेक्टली कलेक्ट करती है, इसलिए वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ऑन दी अदर हैंड कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, इंडिविजुअल से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट ना करके उनसे इनडायरेक्टली टैक्स लेती है। इनडायरेक्टली कैसे लेती है? फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे मिस्टर ए से 1000 रुपये लेने हैं, मुझे मिस्टर ए से 1000 रुपये लेने हैं। मैंने इनसे डायरेक्टली नहीं कहा लेने के लिए, मैंने क्या किया, एक मिस्टर ए के और मेरे एक कॉमन फ्रेंड है मिस्टर सी। ठीक है, मैंने रिया मैम ने मैंने मिस्टर सी से कहा कि मिस्टर ए को कह दो कि मुझे पैसे दे दे। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, मिस्टर ए से डायरेक्टली पैसे नहीं मांगे बल्कि कैसे मांगे, मिस्टर सी के थ्रू मांगे। सिमिलरली गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी काफ़ी बार टैक्सेस डायरेक्टली कलेक्ट ना करके इनडायरेक्टली कलेक्ट करती है। जैसे कि बिगेस्ट एग्जांपल इज जीएसटी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब जीएसटी हमारा क्या है? जीएसटी है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, क्या गवर्नमेंट हमसे इनडायरेक्टली टैक्स लेती है? यस। आप कहेंगे बहुत सारे लोग मुझसे इस बात पे एग्री नहीं होंगे। आप लोग कहेंगे नहीं मैम, हम तो जीएसटी डायरेक्टली पे करते हैं, हम तो खुद ही पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पेन खरीदने जाऊँ या मैं एक पेन खरीदने गई, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन 100 रुपीज़ का परचेज़ किया। अब इस 100 रुपीज़ के साथ मैंने शॉपकीपर को क्या दिया, मैंने 100 रुपीज़ पेन के दिए प्लस इसके साथ जीएसटी का भी अमाउंट पे किया। सपोज 18 रुपीज़ का मैंने इस पे जीएसटी दिया, तो मतलब मैंने टोटल अमाउंट कितना पे किया, 118 रुपीज़। तो ये तो डायरेक्टली पे किया मैंने? नहीं। क्या हम गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं डायरेक्टली? नहीं। हमने टैक्स किसको पे किया, हम जैसे इंडिविजुअल्स ने टैक्स किसको पे किया, हमने पे किया शॉपकीपर को। अब वो शॉपकीपर क्या करेगा, उसके पास हम जैसे बहुत सारे छोटे छोटे कस्टमर्स आएंगे। मतलब किसी ने एक पेन लिया, किसी ने 10 पेन्स लिए, किसी ने कॉपी ले ली, किसी ने बुक ले लिया। तो हम जैसे बहुत सारे कस्टमर्स उसके पास पहुँचे
और उसने क्या किया, हम जैसे बहुत सारे कस्टमर से छोटे छोटे अमाउंट में टैक्स कलेक्ट किया। मुझसे 18 रुपीज़, किसी और से 18 रुपीज़, किसी और से 28 रुपीज़ एंड सो ऑन, राइट। तो अब वो शॉपकीपर क्या करेगा, वो शॉपकीपर सबका टैक्स कलेक्ट करके किसको पे कर देगा, अपने पास रख लेगा क्या, नहीं, अपने पास नहीं रखेगा, किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, हम जैसे इंडिविजुअल से डायरेक्टली जीएसटी के पैसे ना लेके, डायरेक्टली टैक्स ना लेके क्या किया उन्होंने इनडायरेक्टली हमसे पैसे लिए। इनडायरेक्टली कैसे लिए, मैंने किसको पे किया, मैंने शॉपकीपर को पे किया, और उस शॉपकीपर ने क्या करा, मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर से पैसे इकट्ठे करे और उन्होंने वो पैसे जाके किसको पे कर दिए, वो पैसे जाके गवर्नमेंट को पे कर दिए। दस जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जब जीएसटी नहीं था तो क्या होता था। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म सबको पता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके पीछे मैं आपको कुछ स्टोरी बताती हूँ। पहले क्या होता था, पहले ये होता था, जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, बहुत सारे। कुछ टैक्सेस हमारे स्टेट लेवल पे होते थे और कुछ टैक्सेस हमारे सेंट्रल लेवल पे हुआ करते थे। मतलब कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट हमसे लेती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी गवर्नमेंट, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो एमपी गवर्नमेंट एंड सो ऑन। और कुछ टैक्सेस हमारे सेंट्रल लेवल के होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी। जैसे कि कौन कौन से टैक्स होते हैं, बहुत सारे टैक्स होते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी होता था, ठीक है, सर्विस टैक्स होता था, उसके अलावा वैट होता था, वैल्यू एडेड टैक्स होता था, सीएसटी होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एंड व्हाट नॉट, एक्साइज ड्यूटी एंड व्हाट नॉट। बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। और पता है क्या होता था, अलग अलग रेट से ये टैक्सेस लगते थे, ठीक है, अलग अलग रेट से लगते थे। और कभी कभी तो क्या होता था कि जैसे गुड्स हमने परचेज करे तो गुड्स पे क्या लग गया, वैट लग गया, उसके ऊपर सर्विस ली तो उसके ऊपर क्या लग गया, सर्विस टैक्स लग गया। तो क्या होता था कि जीएसटी के आने से पहले ये बहुत सारे टैक्सेस हुआ करते थे, जिनके डिफरेंट रेट्स होते थे, टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया। अब गुड्स पे अलग नहीं लगता, सर्विस पे अलग नहीं लगता, एक्साइज ड्यूटी अलग नहीं लगता, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं, अब अलग नहीं लगता। अब इन सब की जगह एक ही टैक्स लगता है हमारा, दैट इज़ व्हाट, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। चलिए आगे समझते हैं। तो जीएसटी हमारा किस पे लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस पे लगता है, कब लगता है, जब भी हम सेल ऑफ गुड्स करते हैं या फिर सेल ऑफ सर्विस करते हैं तो हमारा क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो क्या मैम सिर्फ सेल्स पे ही लगता है जीएसटी, नहीं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं, राइट, या फिर सर्विसेज परचेज करते हैं तब भी हमारा क्या लगता है, तब भी हमारा जीएसटी लगता है, ठीक है। अब क्या होता है, सेल्स और परचेज हमारी दो तरीके की हो सकती है। कौन कौन से तरीके की, सेल्स या परचेज दो तरीके से कर सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं भैया, देखते हैं। या तो हमारी सेल्स और परचेज हो सकती है इंट्रा स्टेट, या फिर हो सकती है हमारी इंटर स्टेट। ये क्या होता है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्या होता है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट सेल एंड परचेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का क्या मतलब हुआ, विद इन सेम स्टेट, विद इन सेम स्टेट। जब हम सेम स्टेट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल और परचेज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, इंट्रा स्टेट। लेकिन जब हम गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट स्टेट्स में करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई एम बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम पंजाब, तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट। मतलब जब गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट स्टेट होती हैं, बिटवीन डिफरेंट स्टेट, बिटवीन टू स्टेट्स, तो वो क्या कहलाता है, इंटर स्टेट कहलाता है। नाउ क्या होता था ना, ऐसा होता था कि जीएसटी आने से पहले जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी वो अपने अपने टैक्सेस लगाती थी,
ठीक है, अपने अलग टैक्सेस होते थे उनके, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके टैक्सेस अलग होते थे। जब जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, तो सारे के सारे टैक्सेस उसी में मर्ज हो गए, राइट। तो क्या हुआ, इन लोगों में लड़ाई होने लगी। किन लोगों में? सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई होने लगी कि कौन पैसे रखेगा टैक्स के। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे रखेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट पैसे रखेगी टैक्स के। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग होते थे। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लेती थी, कस्टम ड्यूटी लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज लेती थी, वैट लेती थी, एंड सो ऑन। तो अब क्या होगा, अब तो जीएसटी आ गया, अब तो सारे के सारे टैक्सेस एक ही टैक्स में मर्ज हो गए। अब किसके पास होगा? तो इसका सोल्यूशन निकाला गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सेस को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। चलो देखते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी सेल्स और परचेज जब इंट्रा स्टेट होती है, मतलब जब सेम स्टेट में होती है, तो अगर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट सेल या परचेज होती हैं, तो यहाँ पे दो टैक्सेस लगते हैं। एक लगता है हमारा CGST और एक लगता है हमारा SGST। CGST क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और दूसरा होता है हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने ये कहा अगर आप विद इन द सेम स्टेट सेल्स या फिर परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपका CGST लगेगा प्लस आपका SGST लगेगा। ऐसा क्यों? CGST का पैसा किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और SGST का पैसा किसके पास चला जाएगा? SGST का पैसा चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट पे। और दोनों टैक्सेस सेम रेट पे लगेंगे। अगर CGST 6% है तो SGST भी कितना होगा? 6% होगा। अगर CGST 9% है तो SGST भी कितना होगा? 9% होगा। दोनों पे सेम टैक्स लगेगा। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट सेल्स और परचेज करें। लेकिन अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू स्टेट्स करें, मतलब दो स्टेट के बीच में अगर सेल्स और परचेज हो रही होगी तो क्या होगा? अगर दो स्टेट के बीच में हो रही होगी तो अब तो फिर और लड़ाई हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं यूपी का पर्सन अगर पंजाब से कोई गुड्स परचेज करता है, राइट, तो क्या होगा? यूपी गवर्नमेंट कहेगी टैक्स मेरा होना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट कहेगी टैक्स मेरा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी टैक्स मेरा होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सोल्यूशन क्या निकाला? यहाँ पे कोई SGST नहीं लगेगा। तो जब भी इंटर स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं सेल या बाय, तो क्या लगता है? यहाँ पे लगता है हमारा IGST। I stands for here integrated goods and service tax। integrated goods and service tax मतलब ये क्या हुआ? यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट? यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग नहीं बांटती है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जाना है किसको कैसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ कितना क्या जाना है कि अगर सेम स्टेट में होते हैं तो हमारे दो तरीके के टैक्स लगते हैं, CGST और SGST सेम रेट से लगते हैं। लेकिन अगर टू डिफरेंट स्टेट्स में गुड्स सेल और परचेज होता है तो हम क्या करते हैं? IGST किस पे लगता है? इंटीग्रेटेड, मतलब 12%, 18% एंड सो ऑन। यहाँ पे अलग अलग लगता था, यहाँ पे एक साथ लगता है, ठीक है।